चले, कैसे हैं मेरे भाई? मस्त हैं, अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए, आज की क्लास हम लोग, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सिंस और फॉर का, और सिंस और फॉर थोड़ा सा कुछ बचा हुआ रह गया था। आज की क्लास हम वही देखेंगे, वही सब चीज को आगे बढ़ाते हुए आज फाइनली सिंस और फॉर का यूज खत्म करेंगे। और खत्म करने से पहले आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित में। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं अपने क्लास में, आज की क्लास में, आज की पाठशाला में। सो आप सभी अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए और देखते हैं फिर आगे हम लोग सिंस और फॉर का यूज। तो चलिए, सिंस और फॉर के यूज में तो एक कॉन्सेप्ट था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम फॉर का यूज कर रहे थे। तो आइए इसी में हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए, प्रेजेंट यानी डायरेक्ट लिख दीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब आपको पता होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन वर्ब भी आता और नॉन एक्शन वर्ब भी आता। तो हमें यह देखना है कि क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आगे फॉर प्लस ड्यूरेशन, फॉर प्लस ड्यूरेशन यानी टाइम। अब देखना यह है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि हम बात किए थे एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, और दूसरी नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। हमें यह देखना है कि एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर प्लस ड्यूरेशन के वक्त हम लोग कर सकते हैं या नहीं, ये देखना। तो चलिए एग्जांपल में जैसे देख लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए आपका एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यू नो, जिससे काम का बोध हो, ठीक ना, जिससे काम करने या होने का शो हो, ठीक। उसी तरह नॉन एक्शन वर्ब में क्या होता है कि जो फीलिंग को व्यक्त करे, ठीक, जिससे कोई काम होने या करने को ना दिखलाए, वो मेरा नॉन एक्शन वर्ब कहलाता है, ठीक। अब जैसे देखिए, या डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि जिस काम को रोकने से रुक जाए मेरा एक्शन वर्ब कहलाता है, और जो रुकने से भी ना रुके वो मेरा नॉन एक्शन वर्ब कहलाता है, ठीक। अभी यहाँ देखिए, इसमें मतलब एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब का यूज क्या हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस आगे फॉर प्लस ड्यूरेशन के वक्त हम लोग कर सकते हैं या नहीं, उसी को हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल में जैसे देख लीजिए, आई have been playing cricket. I have been playing cricket since, sorry, for का यूज for, I have been playing cricket for 2 years. मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, राइट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हमें ये बताना है भाई, आप लोग ये बताइए कि इसमें एक्शन वर्ब मेरा कौन सा है। एक्शन वर्ब मेरा कौन सा है सर? अगर एक्शन वर्ब की बात करें भाई लोग, तो मेरा एक्शन वर्ब ये हो जाता है प्लेइंग। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले थे कि जिसको रोकने से रुक जाए वो मेरा एक्शन वर्ब कहलाता है, जो रुकने से भी ना रुके वो मेरा नॉन एक्शन वर्ब कहलाता है। तो ये मेरा एक्शन वर्ब बनेगा, क्योंकि ये मेरा प्ले जो है खेलना, यानी खेलना को दर्शाता है, काम होने या करने के बोध को दिखलाता है, तो वो मेरा भाई क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। और एक्शन वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, इसलिए आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। ये मेरा कौन सा वर्ब है भाई? एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, राइट। एक्शन वर्ब हो गया मेरा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग नॉन एक्शन वर्ब की। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं नॉन एक्शन वर्ब का। आई हैव नोइंग हिम, आई हैव नोइंग हिम फॉर 2
डेज। मैं उसे 2 दिनों से जान रहा हूं। मैं उसे 2 दिनों से जान रहा हूं। अब हमें ये बताइए कि यहाँ यहाँ जो हम लोग ने प्रयोग किया नोइंग, क्या नोइंग करना सही है? ये तो मेरा नो एक्शन वर्ब है, KNOW नो मेरा एक्शन वर्ब है, और ये कैसे हो सकता है? इसका नोइंग तो करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, ये तो गलत है। हाँ, तो नोइंग ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये मेरा नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। नॉन एक्शन वर्ब है ये मेरा नॉन एक्शन वर्ब है, और इसका हम प्रयोग कभी भी यूज नहीं करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। सो कंटिन्यूअस फॉर्म में हम इसका कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेरा नॉन एक्शन वर्ब के कैटेगरी में आता है भाई लोग। सो इसलिए हम कह सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन, यानी आप तो समझ ही रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर प्लस ड्यूरेशन आता ही आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर प्लस ड्यूरेशन हमेशा ओनली एक्शन वर्ब के साथ होगा। ये टेंस ओनली इसके साथ यूज होगा, ना कि इसके साथ यूज होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या समझे? नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जब भी यूज करना हो तो एक्शन वर्ब में ही हम एक्शन वर्ब का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देते हैं तो आप गलत हो जाइएगा यहाँ पे, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। 2 एग्जांपल लिए और दोनों एग्जांपल से हम लोगों ने देख लिया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्शन वर्ब के साथ यूज होता है, ना कि नॉन एक्शन वर्ब के साथ। सो भाई लिखिए आप। चलिए हो गया, इसको मिटाते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है अब आपका आता है परफेक्ट टेंस। अब प्लस परफेक्ट टेंस, अब फॉर प्लस ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड। फॉर प्लस ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड। परफेक्ट टेंस के साथ फॉर प्लस ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड। इसके सेंस में हम लोग देखते हैं क्या हम एक्शन वर्ब का यूज कर सकते हैं इस टेंस में?
क्या हम नॉन एक्शन वर्ब का यूज कर सकते हैं इस टेंस में? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी देखिए परफेक्ट टेंस में हम बता रहे थे कि क्या हम परफेक्ट टेंस में एक्शन वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे वहां परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब का यूज किए थे, नॉन एक्शन वर्ब का यूज नहीं हुआ था। वह सेम उसी तरह हम लोग जो है परफेक्ट टेंस में एक्शन वर्ब का यूज कर सकते हैं, या इसके साथ हम नॉन एक्शन वर्ब का यूज कर सकते हैं, या हम दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि मतलब या हम एक्शन वर्ब का यूज कर सकते हैं, क्या हम नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, क्या परफेक्ट टेंस में दोनों वर्ब का यूज हो सकता है। तो एक बार चेक करने वाली बात है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ कर एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, बिल्कुल एक्शन वर्ब आप अच्छे से जानते हैं और नॉन एक्शन वर्ब भी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे देखिए परफेक्ट टेंस, ठीक। अब देखिए एक्शन वर्ब में क्या होता है कि एक टेंस लेते हैं, एक एग्जांपल, आई हैव या यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, you have worked in this company for 2 years. You have worked in this company for 2 years. You have worked in this company for 2 years. आप इस कंपनी में दो सालों से काम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस टेंस से यही बोध होता है। देखिए क्या बोध होता है, यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं। एक और इससे पहले एक और सेंटेंस लेते हैं, सॉरी इसको पहले हटा दीजिए। यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं। इससे साफ बोध हो रहा है क्या, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड। यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं। इसे साफ साफ बोध हो रहा है कि मेरा यहाँ जो है एक्शन कंप्लीटेड है। यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years, आप इस कंपनी में पिछले 2 सालों से काम कर चुके हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे भी करते रहेंगे। साफ साफ बोध हो रहा है, हिडन सेंस है, यानी यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं फॉर 2 years, पिछले 2 सालों से, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे भी करते रहेंगे। हिडन टाइम सेंस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस टेंस से जो है, इस टेंस से परफेक्ट तो बोध हो ही रहा है, परफेक्ट टेंस बोध हो ही रहा है, प्लस हिडन कंटिन्यूअस टेंस भी बोध हो रहा है। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस जो है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे हिडन है भाई लोग। यहाँ पे क्या, हिडन टाइम सेंस, हिडन टाइम सेंस। ऐसे भी पता चल रहा है कि इसे ये बोध हो रही है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हिडन टाइम सेंस, यानी यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं फॉर 2 years, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं, और ऐसा थोड़ी कोई मतलब इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आप इस कंपनी में इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आपने इस कंपनी में काम कर चुके हैं पिछले 2 सालों से और आगे भी करते रहेंगे। क्या, तो यहाँ पे बोध हो रहा है परफेक्ट और प्लस कंटिन्यूअस हिडन टाइम सेंस, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, यहाँ पे साफ साफ इंडिकेशन हो रहा था कि यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं, आप इस कंपनी में काम कर चुके हैं, मतलब फाइनली काम खत्म, ठीक। तो यहाँ जो है कंप्लीटेड बोध हो रहा है, यहाँ पे परफेक्ट एक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे परफेक्ट एक्शन शो हो रहा है,
ठीक, परफेक्ट एक्शन यहाँ पे शो हो रहा है कि यू हैव वर्कड, आपने काम कर चुका है इन दिस कंपनी। इस सेंटेंस से परफेक्ट एक्शन का बोध हो रहा है, जबकि इस सेंटेंस से परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हिडन टाइम सेंस का भी बोध हो रहा है। तो कहने का ये मतलब, अब एक और थोड़ा सा एक और ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ ई देखिए, ये देखिए, और एक चीज और हम लोग लेते हैं। हम यहाँ पे इसी सेंटेंस को यू हैव बीन वर्किंग, you have been working in this company for 2 years, you have been working in this company for 2 years। अब यहाँ पे हमको बताइए भाई, यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years, आपने इस कंपनी में 2 सालों से काम कर चुके हैं। मतलब कि यहाँ तो परफेक्ट एक्शन शो हो रहा था इस सेंटेंस से, यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी, जबकि इस सेंटेंस से परफेक्ट भी शो हो रहा है प्लस कंटिन्यूअस हिडन टाइम सेंस। कंटिन्यूअस जो है ना वो हिडन है, छिपी हुई है। बात ये छिपी हुई है कि हमने, चलो ठीक है भाई, हम 2 सालों से इस कंपनी में काम कर चुके हैं, और ऐसा थोड़ी कि हमने काम करना छोड़ दिया है, आगे भी तो करते रहेंगे। ठीक, तो आगे भी तो करते रहेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हिडन टाइम सेंस है। अब आइए इसमें, यू हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, आप इस कंपनी में 2 सालों से, मतलब आप काम इस कंपनी में 2 सालों से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बोध हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस का, यानी इसमें जो है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दोनों बोध हो रहा है। यहाँ पे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दोनों है, जबकि यहाँ पे क्या था, परफेक्ट शो हो रहा था, कंटिन्यूअस हिडन टाइम सेंस था, हिडन सेंस था, जबकि यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों बोध हो रहा है। तो हेंस ये प्रूफ होती है भाई, ये दोनों जो है, ये दोनों सेम सेंस है, दोनों सेम है, दोनों सेम सेंस दे रहा है, दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। देखिए, यू हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 2 years, आप इस कंपनी में 2 सालों से काम कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद यही है। जबकि यू हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, आप इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे हैं। तो दोनों का मतलब यही है, दोनों सेम सेम मीनिंग दे रहा है, बट यही है कि इसमें ये हिडन टाइम सेंस कंटिन्यूअस को हिडन किए हुए है, ये कंटिन्यूअस को ओपनली किए हुए है, लेकिन बात तो दोनों वहीं तक पहुंच रही है। तो हेंस ये प्रूफ होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू परफेक्ट टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। अब ये देखना है कि क्या हम एक्शन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, देखना ये। चलिए पहले से लिख लीजिए आप लोग। चलिए इससे देखते हैं, मिटाते हैं भाई। यहाँ पे देखना है, जैसे
परफेक्ट टाइम प्लस परफेक्ट टाइम नहीं, परफेक्ट टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन, परफेक्ट टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन, ठीक। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन, फॉर प्लस ड्यूरेशन, परफेक्ट टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन, दोनों का मतलब सेम सेम है, यानी सेम मीनिंग देता है ये भाई, सेम मीनिंग, आग लगाने वाली बात, ठीक। यहां पे सेम मीनिंग दे रहा है, इससे पहले हम लोग अननोन थे, अब हम नोन हो गए हैं कि परफेक्ट टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फॉर प्लस ड्यूरेशन दोनों का मतलब सेम सेम है। जैसे ही हैज स्लेप्ट, SLEPT, ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सो चुका है, या वह 2 घंटों से सोया है, 2 घंटों से सोया है, वह 2 घंटों से सो चुका है, या वह 2 घंटों से सोया है, और आगे भी। अब देखिए यहां पे ही हैज बीन स्लीपिंग, he has been sleeping for 2 hours, वह 2 घंटों से सो रहा है, मतलब वह 2 घंटों से सोया है, वह 2 घंटों से सोया है, वह 2 घंटों से सो रहा है, दोनों का सेम सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग, देख लीजिए। अब यहां पे देखना है कि एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब का, तो पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब का हम लोग देख लेते हैं। चलिए लिख लिए होंगे। देखना यह है कि एक्शन वर्ब का यूज कर पाते हैं या नहीं, नॉन एक्शन वर्ब का यूज कर पाते हैं नहीं। तो परफेक्ट टेंस है, जैसे आई हैव known, I have known for 5 years, मैंने उसे जाना है 5 सालों से, मैंने उसे जाना है पिछले 5 सालों से। तो कहने का ये मतलब कि यहां मेरा नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब जो कि मेरा सही है, ठीक। अब देखिए आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 2 years, मैंने आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 2 years। अब देखिए यहां पे ये मेरा एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब।
तो कहने का ये मतलब कि मेरा नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग और एक्शन वर्ब का प्रयोग हम इस टेंस में कर सकते हैं, यानी परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, तो फाइनली आपका फॉर का यूज हर एक टेंस में खत्म हुई, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे सिंस का यूज हर एक टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि सिंस का यूज हम लोग कैसे और कब करते हैं। प्रीपोजिशन के रूप में सिंस का यूज, कंजंक्शन के रूप में सिंस का यूज। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। चलिए बाय, सी यू, मिलते हैं कल, तब तक ले स्मार्ट, गुड नाइट, बाय।